एक साथ हमला करेंगे ख़वातीन। चलो, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले काफिरों को मार डालें। आओ हमला करें इन पर। किसी को नहीं छोड़ना, सबको मार डालो। बच्चों, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। बच्चों, शुक्र है अल्लाह का। चलो उठो शाबाश, आ जाओ। आहिस्ता 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 से आ जाओ, आ जाओ। चलो आओ। मलहुन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। तुम सब ठीक तो हो ना बच्चों? चलो चलिए, इधर आ जाओ, आराम से बैठो। तुम सब ठीक हो ना? जी हाँ। ये पानी पियो। मलहुन, ये लो। अल्लाह का शुक्र है। चलो चलो, उठो, चलते हैं। उठ जाओ, उठो, चलो, शाबाश शाबाश। माशाल्लाह, चलो उठो। बोलो, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी बच्चे? बताओ, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। अब हमें ये पता लगाना है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। बाला खातून, मैं बहुत जल्द बच्चों को तलाश करके आपको खबर दूंगा। इन लोग गार का पता है तुम्हें? जब बच्चों का पता चले तो वहाँ आना, हम वहीं होंगे इंशाल्लाह। वो हमारे बच्चों से आखिर चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे खिलाफ लड़ें। इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। आयशा, आप तैमूर को खबर भेजो। वो तादाद में ज्यादा है, हमें मदद की जरूरत है। हमें एक खबर और भेजनी है। किसको? उसे जो हमारी मदद करेगा। हमने कुछ सोना मुख्तस किया जनाब। ठीक, तो चलो फिर। जनाब, क्या हम ये काम निपटा कर जंग में शरीक होने जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह। कुतलू बिल्कुल जाएंगे। खवातीन भी फिक्रमंद है कि जब उस्मान साहब नाइमान के मंसूबों को वहां पर कुचल रहे हैं तो उसके बदले उनको सोना दिया जा रहा है। अब हम लोग उन पर आराम से हमला कर सकते हैं। चलो फिर। चलो, जल्दी चलो।
बताओ मुझे क्या हुआ। हम बाकी का सोना पहुंचा देंगे जनाब। हाँ, लेकिन ये बताओ कि खवातीन क्यों चली गईं? मुझे बताओ, उस्मान की तरफ से कोई खबर है क्या? खवातीन तमाम सिपाहियों के ताकुब में हैं और उन्होंने उस्मान साहब के बारे में भी कुछ कहा है। क्या कहा? उस्मान साहब ने कमांडर नायमान के सामने घुटने टेक दी। इंतहाई अहमक हो, ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? इसे रखो, सोने से ज्यादा कीमती चीज दी है तुमने मुझे। अब हम लोग वापस जाएंगे। जनाब, और वो सोना? सोने से कीमती चीज मिल चुकी है मुझे, चलो। आज तुमने अपने फराइज मुकम्मल कर लिए हैं। शुक्र है मेरे पास तुम जैसा कमांडर है। तुमने अपनी तलवार मेरे मातहत की, मैं तुम्हें ये तलवार दूंगा। किसकी तलवार है बताओ? ये तलवार चंगेज खान की खिदमत करने वाले एक अजीम तुर्क की थी। ये नौयान की तलवार है। नौयान? तुम भी उसकी तरह मेरी खिदमत करोगे उस्मान? और तुम मुझे चंगेज खान की तरह इनाम दोगे? हाँ, तुम तैयारियां शुरू कर दो। इस तलवार से मैं तुम्हें अपने सिपाहियों की हाकमियत दे रहा हूं। अगर तुम हाकिमियत दे रहे हो मुझे, तो फिर जानना चाहता हूं मैं, दोस्त कौन है तुम्हारा, दुश्मन कौन है तुम्हारा? गजन खान के हमले से तुम नहीं डरते? बताओ मुझे। अगर मैं अकेला होता तब भी न डरता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरा एक भाई है तालाई, वो उसी तरह काम कर रहा है जैसे मैं उसकी सरजमीन में हूं। वो सिपाही तैयार कर रहा है, वो मददगार जमा कर रहा है, वो मंगोल और तुर्कों को हमारे साथ शामिल कर रहा है। यानी तुम यहां और वहां वो। फिर तो गजन खान मुश्किल में है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वो नहीं, हर कोई जो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है वो मुसीबत में पड़ता है। और हाँ, हम मुसीबत बनेंगे उस्मान। मगर तुम्हारे मंसूबे में कुछ कमी है। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो क्या है, बताओ। तुमने आज तक जो कहा सब सच साबित हुआ। तुम बात करते हो रियासत की, सिपाही चाहिए होंगे उसके लिए। वो तो काफी है तुम्हारे पास। मददगार चाहिए होंगे, तलवारों की जरूरत है। कारवान तुम्हारे लिए तलवारें लेकर आते हैं।
और सोना भी मुनासिब मिकदार में तुम्हें मिल रहा है। किस चीज की कमी है? कमी एक ही है, एक ऐसी कमी जो हर चीज को तुम्हारे लिए जायज कर देगी। तुम्हारा ताल्लुक रियासती खानदान से नहीं है, सिर्फ एक तमगा, एक तलवार या चंगेज खान का एक झंडा काफी नहीं है। आखिर लोग तुम्हारी पैरवी क्यों करेंगे? तुम मेरी तवक्कात से बढ़कर हो उस्मान। हमारे पास वो भी है उस्मान, और वो बहुत बड़ी चीज है जो न सिर्फ मंगोलों के लिए बल्कि पूरे जहां को मेरे ताबे करने वाली मोहर मौजूद है। तुम जानते हो कि वो मोहर चंगेज खान की मोहर है, और वो मोहर मेरे हाथों में है। वो मोहर मेरे भाई तालाई के पास है। उस मोहर के साथ मैं जो भी खत लिखूंगा फरमान के तौर पर माना जाएगा। वो सब के सब मंगोल, तमाम सरदारान मेरे परचम के नीचे इकट्ठे होंगे। मैं जो रियासत बना रहा हूं उसमें एक चीज की कमी है, और वो कमी मोहर नहीं, माहिर कमांडर है उस्मान। जब तक तुम्हारी तलवार मेरे मातहत है, कोई मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकेगा। हर कोई लोग हमारे सामने आके झुकेगा। मैंने सही कहा ना उस्मान? जो नहीं झुकेगा टूटेगा, जो सर झुकता नहीं वो कट जाता है। मेरी तलवार तुम्हारे मातहत है, हरगिज फिक्र मत करो इसकी। मैं अजीम तुर्क हो जाऊंगा, और मैं तुम्हें अजीम तुर्क बनाऊंगा। शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो मैं आराम करना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं कमांडर उस्मान, कर सकते हो आराम। आपके नुकसान पर अफसोस है मुझे। आपका गम ताजा है, जानती हूं, लेकिन आप ये जानती हैं ना कि मैं अब से हमेशा आपके साथ रहूंगी। जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप मेरे पास आ सकती हैं। आबाद रहे वालदा सुल्तान। लेकिन अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं रही। इसका क्या मतलब हुआ बेंगे खातून? क्या हम पहले की तरह इकट्ठे नहीं हैं? अब हमें पहले से ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। मेरे सरदार जा चुके हैं वालदा सुल्तान। उस नाइमान की वजह से मेरे सरदार जा चुके हैं। हम समझ सकते हैं इस दुख को। ओक्ताम साहब एक बहादुर इंसान थे। उनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। मुझे कोई शक नहीं, उनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन ये मेरा खानदान है जो हमेशा तकलीफ उठाता है। औलूफ तो मर गया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने भाई का बदला लेने के बाद बेहतर महसूस कर सकूं, मेरा सरदार चला गया। अब मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा। आप तसल्ली रखिए, ये दर्द खत्म हो जाएगा। ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा वालदा सुल्तान। और अगर नाइमान की जान भी चली गई तो दर्द थोड़ा कम तो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ये दर्द इस दुनिया से जाने तक साथ रहेगा वालदा सुल्तान, हमेशा साथ रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि नाइमान का सर काटने के लिए आपके साथ खड़ी होंगी। लेकिन उससे पहले हमें मजीद ताकत की जरूरत है बेंगे खातून।
कौन बैठेगा अब इस ओहदे पर? मेरा बेटा आग तैमूर इस ओहदे पर बैठेगा। अरे जेर कुताए, आप क्या सोच रहे हैं? चलें, शोरबा पिए। भूख नहीं है। आपको दोबारा पैरों पे खड़ा होना है या नहीं? मैं नहीं पीऊंगा अलगन खातून, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीते तो नहीं पिए। तुमने आलगन खातून का दिल तोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल ज्यादा दुख रहा है ना चेर कुताए? कुमरा लबदाल। तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो, बताओ मुझे। इम्तिहान से। आप जानते हैं कुमराल अब्दाल कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं। मैं डरता हूं। मैं दोबारा इम्तिहान में पढ़ने से डरता हूं। तुम जिससे खौफजदा हो उससे भाग नहीं सकते, खास तौर पर इम्तिहानों से नहीं। क्या करना चाहिए मुझे? वही जो तुम हमेशा करते रहते हो। अपने दिल की बात सुनो। मौत बरहक है, लेकिन तुम्हारी जान बच गई। तुम इस तरह जिंदगी से नहीं भाग सकते। तुम टूटे हुए दिलों को जोड़ोगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दिलों को तोड़ने के लिए तो बहुत मुख्तसर है। शुक्रिया। तो वो लोग ताशकेसन में हैं। ये हमले के लिए मौजू नहीं है। कितनी तादाद है? 50 को शुमार किया और वहां 10 बच्चे हैं। उन्हें मालूम होगा कि उनके सिपाही वहां नहीं पहुंचे, तो वो समझ जाएंगे कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसलिए हम सुबह के वक्त हमला करेंगे। मलहून, हमने सिपाहियों को हवेली भेज दिया है। हम यहाँ सिर्फ 15 हैं। हम ऐसा कैसे करेंगे बताएं? अल्लाह की मदद से। उस्मान दुश्मन के ठिकाने में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अल्लाह की मदद से कामयाबी मिलेगी। आग तैमूर, उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर है? क्या आपको कुछ और चाहिए उस्मान साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। चंगेज खान की मोहर, वो मोहर हमारे पास है। मेरे भाई तालाई के पास है वो मोहर। उस मोहर वाला हर खत हुक्म के तौर पर कबूल किया जाएगा। तमाम मंगोल सरदार और खान मेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे। तुम रियासत के क़याम के ख्वाब में ही डूब जाओगे
अगर तो मोहर ना हुई तो जो रियासत कायम करोगे तुम्हारी कब्र होगी, और वो इसलिए ताकि मेरी कायम करदा रियासत तरक्की कर सके। उस्मान वहां है, उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। रुको, चलो चलकर पता लगाते हैं। तुम दोनों इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? इधर आओ जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ। हट जाओ आगे से। कमांडर नाइमान, कमांडर नाइमान, कमांडर नाइमान के लिए खबर लाया हूं। मेरा सोना कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए सोने से ज्यादा कीमती चीज लाया हूं कमांडर नाइमान। वो क्या है? उस्मान साहब, उस्मान के बारे में क्या? गद्दारी का मंसूबा बना रहा है। वो मालूमात हासिल करने के लिए आपके करीब है। वो अब भी आपका सर चाहता है। उस्मान, जानते हो ना कि मैं यहां क्यों हूं, ऐसा ही है ना? कुफ्फार की आग बुझाने के लिए। चलो चलो, उस्मान को ढूंढो। उस्मान कहाँ गया? उसे ढूंढो, जल्दी उस्मान को पकड़ो, पकड़ो उसे। वो कहाँ है? उसे फरार नहीं होने देना। जल्दी करो, ढूंढो उसे। उस्मान फरार हो गया है, वो भाग गया। उस्मान कहाँ है? उस्मान, उस्मान को जल्द मेरे पास लाओ। तुम खत्म उस्मान। उस्मान फरार हो रहा है, उस्मान फरार हो रहा है, फरार हो गया वो।
वो मोहर ले गया, वो हमारी मोहर ले गया। इसीलिए उसने कहा वो मरने से पहले मोहर ताली को दे देगा। लश्कर ताली की हिफाजत कर रहा है। उस मोहर की मुझे बहुत जरूरत थी। उस मोहर के साथ सदरान को खुदूद लिखने वाला था। तमाम लश्कर मुत्तहद हो जाएंगे और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देंगे। उस्मान ये जानता है, वो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा। सब लोग जाओ और उसे ढूंढो। उस्मान कभी मशरिक की तरफ नहीं जाएगा। कमांडर, आपका क्या ख्याल है? मैंने वादा किया था, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा।